बिहार में सियासी हलचल के बीच में गोपालगंज मोकामा के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं। उसी बीच में चुनाव आयोग की तरफ से कुर्नी विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो मुजफ्फरपुर जिले में आता है, यहां से जो चुनाव तारीखों का जो है ऐलान कर दिया गया है। एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर इस वक्त मौजूद हैं अनिल सहनी, वो शख्सियत जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदगी करते हैं और आम लोगों के दिलों के आसपास है। जो हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर काफ़ी आहत भी हैं और इन्होंने अपना बयान भी जारी किया है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इनको इंसाफ की आस है। अब ऐसे में चुनाव तारीखों का ऐलान भी हुआ है। खुद हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सहनी साहब, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और जो मामला है लगातार सुर्खियों में है राज्य में। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो आपने आधार अपना जो बताया है, जो अपने एविडेंस आपने दिए हैं, उसमें कितनी मजबूती है? मजबूती है तब ना माननीय उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसला को तत्काल प्रभाव से जो है सो स्थगित किया गया है। जी, स्थगित किया गया है माने अगले आदेश तक निचला जो फैसला आया था उसे निलंबित कर दिया गया। ये सर्वविदित है कि आज किस प्रकार से मैंने इससे जो है सो अवगत कराया माननीय अध्यक्ष जी, जी, बिहार विधानसभा को। जी, जी, जो विधि सम्मत जो बात है वो चुनाव कमीशन स्पष्ट रूप से हमने लिखा है उसमें। तो क्या चुनाव कमीशन को भी इससे अवगत करावे कि निचले अदालत के, क्योंकि विधानसभा से ही हमको निरस्त किया गया था सदस्यता से। जब वहां से निरस्त किया गया था सदस्यता से तो विधानसभा का ही अब कर्तव्य बनता था कि जो चुनाव कमीशन को, चाहे पटना का चुनाव कमीशन हो या दिल्ली का चुनाव कमीशन हो, उसे अवगत कराना उनका दायित्व बनता है। तो इसीलिए मैंने लिखा था और अध्यक्ष महोदय से मिलकर सारी बातों को दिया था। अब चूंकि देख लीजिए, मैंने परसों ही मिलकर अध्यक्ष महोदय को दिया। इधर कुछ पर्व को लेकर सब कोर्ट वगैरह सब भी बंद था, नकल आने में थोड़ा लेट हुआ। उसके बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से दिया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को और सभी संबंधित विभागों को हमने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि आप जो है सो इस पर जो विधि सम्मत जो बात है उसके अनुसार मेरे सदस्यता को और जो चुनाव जो होने वाले चुनाव को आपको इससे अवगत करावे। और जिस प्रकार से आज माननीय उच्च न्यायालय के निलंबन आदेश के बाद भी चुनाव कमीशन ने आज जो चुनाव के घोषणा किए हैं, इस पर हम अपने अधिवक्ता से बात कर रहे हैं और अपने जो कानूनी एक्सपर्ट हैं उन लोगों से बात कर आगे की कार्रवाई पुनः होगी। इसके लिए हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अनिल सर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो चुनाव जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें सिर्फ कुर्नी नहीं है, देश भर के कम से कम 5 या 6 अन्य भी क्षेत्र हैं, वो भी हैं। तो सिर्फ कुर्नी को देखते हुए तो नहीं किया गया। अब देखिए, ये तो चुनाव कमीशन ही बताएंगे। कहीं पर अगर गड़बड़ होता है तो आप चौथा स्तंभ ही हैं जो उसको उजागर करने के काम करते हैं। जब हाई कोर्ट का आदेश था तब आप चुनाव कमीशन से ही पूछिए कि हाई कोर्ट का दिनांक 18 और दिनांक 9 लास्ट में जो है सो दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के आदेश आने के बाद भी आप लोगों ने चुनाव कैसे यहाँ घोषणा किया? क्या आपने अवगत हुआ? जबकि आपको 6 महीना के अंदर में चुनाव कराना है। क्या मतलब कि 13 अक्टूबर को हमारे सदस्यता को निरस्त किया गया, अभी 13 अक्टूबर भी नहीं हुआ है, चुनाव कमीशन ने घोषणा कर दिया। तो जबकि हमारा निरस्तीकरण के बाद 6 महीना तक उनको जो है सो चुनाव का घोषणा नहीं करना चाहिए था। और चुनाव कमीशन किए हैं तो वो भी सम्मानित एक संस्था है, आप उनके सामने सवाल कर सकते हैं। आप जाके चुनाव कमीशन से आप जाके पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने किसके दबाव में किया, ये उनको बताना पड़ेगा। अनिल सर जी, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष से आपकी बातचीत हुई है और पार्टी का स्टैंड क्या है, आरजेडी के नेताओं से क्या आपकी बातचीत हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या बात हुई या तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है क्या? देखिए, सभी लोगों से बातचीत हुई है, सभी लोग विधि सम्मत हैं। हमारी पार्टी विधि सम्मत है। हमारे पार्टी जुमलाबाजी में नहीं रहते हैं। जैसे ही विधानसभा को मालूम हुआ कि अनिल सहनी को निचली अदालत से सजा मिल गया है तो हमारे अध्यक्ष रहते हुए हमारा सदस्यता निरस्त किया कि नहीं, सदस्यता से समाप्त किया कि नहीं। मगर जब हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया और उसके बाद अब तब दायित्व बनता था चुनाव कमीशन का।
बिल्कुल। कि जिस दिन वो चुनाव रख रहे हैं उसी दिन पर दिल्ली में सुनवाई है 5 दिसंबर को। तो ये तब आप पूछिए, मैं आपसे कहता हूं पूछने के लिए चुनाव कमीशन से जाकर पूछिए, पटना के चुनाव कमीशन, दिल्ली के चुनाव कमीशन से, कि आपको इसके उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आपने कुरहंडी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव का घोषणा कैसे किया, किसके दबाव में किया? अनिल सैनी जी, अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है और अगर आपकी तरफ से जो अपील दायर किया गया है उस पे कि उसके आने में थोड़ा वक्त अगर लगे, तो जो तारीखों का ऐलान हुआ है तो आपका अगला कदम क्या होगा? प्रत्याशी क्या आप अपनी तरफ से देंगे, आप अपने देखिए, हम खुद पार्टी थोड़ी हैं, हमारा पार्टी है, पार्टी सोचा तो होगा। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगा उसको हम लोग मदद करेंगे। तो जैसे अभी हमने देखा कि मोकामा में भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और विपक्ष तो आपकी तरफ से क्या ऐसा पहल होगा? ये आप लोगों ने बोला है, ये सब चीज किए हैं, और हमारा पार्टी, हम पार्टी पर कोई बोझ नहीं बनेंगे कि मेरे ही परिवार को, मेरे ही पत्नी को, चाहे मेरे ही लड़का को आप चुनाव लड़ा दीजिए, ऐसा कोई मेरा कोई मांग है, ना मांग करने जाए।